बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1.5 चैप्टर नंबर 1 की 9th क्लास जनरल मैथ में से। तो आज का हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब ALP के अकॉर्डिंग होंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। अगर आप इन पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 20 निस्बत 58/x। तो ये जी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है उसके लिए लीड करेगा, यानी रहनुमाई करेगा। बाकी क्वेश्चंस में भी हमने इसी तरह चलना है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप से हर क्वेश्चन में शुरू करूँगा। इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान से समझ लेना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ले जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, रेशो को बटे में चेंज कर लेना है, यानी फ्रैक्शन बना लेना। और ये जो तनासुब है हमारे पास, ये बेसिकली दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का ताल्लुक है। तो इसको हम बराबर में ही चेंज कर देंगे। और 8/x आप देख रहे हैं, पहली रकम को मैंने ऊपर और दूसरी रकम को नीचे, तनासुब को बराबर में चेंज किया और फिर 8 ऊपर और x नीचे। अब यहाँ पर हम लोग दो तरीके से आगे चल सकते हैं। एक है ज़रबे चिल्ले पाई, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास कि हम लोगों ने इक्वेशन के रूल्स के मुताबिक काम करना है। काम दोनों तरह से एक ही होता है, बस नाम हम लोगों ने रखे हुए हैं। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है इक्वेशंस के रूल्स के मुताबिक। तो इक्वेशंस के रूल्स के मुताबिक अगर हम करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हम करें तो हमारे पास जवाब x का ही आएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। 20 जो है वो दूसरी तरफ जो बटे में रकम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x। दरमियान में बराबर वैसे ही आएगा। और इसी तरह 8 और ये ज़रब हो जाएगा 50 के साथ, यानी इस तरफ वाली ऊपर वाली रकम दूसरी तरफ नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x फाइंड करना है। तो x इस तरफ रखेंगे, x के साथ 20 जो है वो ज़रब हो रहा है। मसावात का रूल ये है कि जो रकम एक तरफ ज़रब हो वो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाती है, और इसी तरह अगर कोई तकसीम हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाके उसका ऑपोजिट यानी ज़रब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x बराबर आ गया 8 × 50/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 4 8। कटिंग हो रही थी, मैंने कटिंग कर दी। अब 4 को 5 से ज़रब किया तो 20। ये क्वेश्चन था बहुत आसान। अब मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ समझ भी आए। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 20। इसी तरह ALP के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं और फिर करते हैं। हमारे पास है जी, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपयों में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, कपड़े 15 जोड़े हैं और कीमत है। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, जोड़े कितने ख़रीदे जा सकते हैं वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फ़र्ज़ किया कि जोड़े x हैं, यानी जो भी हम मालूम करेंगे वो x है। तो हमारे पास जोड़े हैं और कीमत है रुपयों में। अच्छा जी, कपड़े के जोड़े कितने हैं जी, अगर 15 जोड़े हों तो हम कितने पैसे देते हैं, 6,750 रुपये। और अगर हमारे पास 4,050 रुपये हों तो कितने जोड़े आएंगे वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस सूरत में अक्सर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। आप लोगों ने बस यही कंसेप्ट जहन में रखना है जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि देखें, जोड़े हैं और कीमत है रुपयों में। डेली लाइफ से अगर हम एग्जांपल लें तो जोड़े अगर ज़्यादा होंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी, अगर जोड़े कम होंगे तो कीमत भी
कम हो जाएगी। यानी इसमें जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी तनासुब रास्त है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। बस यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने एरो लगा दिए, यानी जोड़े बढ़ेंगे तो कीमत भी बढ़ेगी। अब जहाँ से एरो शुरू हुआ है वो बटे से ऊपर, और जहाँ पर ख़त्म हुआ है वो बटे के नीचे, यानी 6750। दरमियान में बराबर लगाएं, और इसी तरह x बटा 15। तो सेम जैसे मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4050 ये ज़रब हो जाएगा 15 के साथ, और बराबर x जो है वो ज़रब हो जाएगा 6750 के साथ। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो 4050 बटा और ज़रब 15 बटा 6750 बराबर आ गया x के। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, और बाकी हम काट लेते हैं। 15 एकम 15, 15 4 60, और साथ इधर आ गया 15 5 75। और इसी तरह मज़ीद ये कटिंग हो रहा है, 405 और 45 भी कटिंग हो रहा है, तो ये 5 के पहाड़े पे कटिंग हो रहा है। 5 9 45, और 5 8 40, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 9 81। तो हमारे पास 9 एकम 9 बराबर आ गया x के, यानी x बराबर है 9। लेकिन हमने कहा था x क्या है, जोड़े, तो इसका मतलब है प्लस 4050 रुपये में 9 जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। इंतहाई आसान था जी क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। तो दो चीज़ें हैं जी हमारे पास, एक है जी आदमी और दूसरा है जी दिन। तो अगर हमने फाइंड क्या करना है जी, 3 आदमियों को रखा जाए तो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। यानी हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं या कि दिन x हैं। अगर दिन x हैं तो उसके मुताबिक दो चीज़ें हमारे पास, आदमी और दिन। कितने आदमी हैं जी, 6 आदमी हैं और घर को रंग कर सकते हैं 4 दिनों में। और अगर आदमी 3 हो जाएं तो घर को रंग कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमने फाइंड करना। तो प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि अगर आदमी बढ़ जाएंगे, आदमी बढ़ेंगे तो एक दिन में काम ज़्यादा होगा। अगर एक दिन में काम ज़्यादा होगा तो दिन कम हो जाएंगे, यानी काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम जो है वो दिन बढ़ा दें तो इसका मतलब है काम करने वाले आदमी थोड़े हो जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ तनासब माकूस है। तो तनासब माकूस के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 4 बटा x बराबर आ गया 3/6। मैंने पहले बताया कि जहाँ से एरो शुरू हो वो बटे के ऊपर, और जहाँ पर ख़त्म हो वो बटे से नीचे। और इसी तरह यहाँ पर भी 3 से शुरू हुआ, 3 बटे के ऊपर और 6 बटे के नीचे, और 4 बटे के ऊपर और x बटे के नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 ज़रब 6 बराबर है 3 ज़रब x। तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ज़रब 6 और उस तरफ 3 चूँकि मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x। 3 एकम 3, 3 2 6, 4 2 8। तो x हमारे पास क्या था जी, दिन। तो बस कितने आदमियों की बात की हमने, 3 आदमी 8 दिनों में घर को रंग करेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमारे पास अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें हमारे पास दो दो चीज़ें थी फाइंड आउट करने के लिए। अब जो हम नेक्स्ट चलने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस पे हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। जिस पे उसने कहा है कि एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे।
तो 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना काम करके 100 बाईसाइकिल बनाए जाते हैं। तो इसमें ये बात जहन में रखिए, अगर काम करने वाले अफराद ज़्यादा हों, चाहे वो मशीनें हों चाहे वो आदमी हों, तो वो काम ज़्यादा करेंगे। अगर आदमियों के बजाय हम बात करें वक़्त की, अगर फ़र्ज़ किया आदमी कम है लेकिन वो वक़्त ज़्यादा दे रहे हैं, यानी ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर काम करके भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी फ़र्ज़ किया कि एक आदमी अगर 1 घंटे में 100 शर्टें सिलाई कर रहा है, तो अगर 2 आदमी हो जाएं तो वो 2 आदमी 1 घंटे में कितनी शर्टें सिलाई करेंगे? 200 शर्टें सिलाई करेंगे। यानी आदमी वही है, टाइम भी वही है, लेकिन आदमी में एक का इजाफा किया हमने, यानी 2 आदमी हो गए, तो 2 आदमी 1 घंटे में 200 शर्टें सिलाई कर रहे हैं। इसकी ऑपोजिट बात करें अगर हम, तो अगर हम कहें कि एक आदमी 1 घंटे में 100 शर्टें सिलाई कर रहा है, तो वही आदमी 2 घंटे में 200 शर्टें सिलाई कर देगा। चाहे आदमी बढ़ा लें चाहे वक्त बढ़ा लें, दोनों के बढ़ाने से हमारे पास प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जी, एक मैनेजर 25 आदमियों में से 3 चीज़ें हैं जी हमारे पास। आदमी है, दिन है, घंटे हैं सॉरी, और बाईसाइकिल। कहते हैं जी 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना काम करके वो 100 बाईसाइकिल बना रहा। तो अगर वही मैनेजर 3 घंटे रोज़ाना काम करके 40 आदमियों की मदद से कितने बाईसाइकिल बनाएगा, ये हमने फाइंड करना। तो हम कहते हैं जी, फ़र्ज़ किया कि बाईसाइकिल एक्स है, बाईसाइकिल एक्स हैं। तो अब इसमें समझिएगा बात ज़रा, हमने फाइंड करने हैं जी साइकिल। अगर आदमी बढ़ेंगे तो साइकिल बनाने की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी साइकिलों की तादाद बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर हम कहें कि वक़्त बढ़ा दें, तो अगर वक़्त भी बढ़ाते हैं तो तभी बाईसाइकिल की मिकदार बढ़ जाएगी। यानी आदमियों और घंटे दोनों के बढ़ने से बाईसाइकिल की मिकदार बढ़ेगी। तो इसका मतलब सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको लिखने का तरीका x बटा 100 बराबर है, जहाँ से एरो शुरू हुआ 3/4, और ये दो मिकदारों के दरमियान ज़रब, यानी 40/25। ये ध्यान से सीख लेना आप लोगों ने, मैं कैसे कह रहा हूँ कि x वाली साइड को हमने बराबर की एक तरफ कर दिया, और बाकी जो दो चीज़ें थीं उसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बराबर के एक तरफ कर दिया। बराबर भी एक है और बस मल्टीप्लिकेशन का इजाफा हो गया। ठीक है, आप लोगों ने कहीं गलत फहमी से दो बराबर नहीं लगा देने। ठीक है, ले जी, अब x/100 बराबर है, यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। 4 एकम 4 और 4 10 40, 5 5 25, 5 2 10, 3 2 6 और बटा 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं x/100 बराबर है 6/5 के। x फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x ज़रब खा जाएगा 5 के साथ दरमियान में बराबर, और 6 ज़रब खा जाएगा 100 के साथ। उम्मीद है आपको ज़रब चिल्ले पाई करना आ गई कि हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी। अब x फाइंड करने के लिए 5 इसके साथ ज़रब है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा तकसीम, 6 ज़रब 100/5, 5 एकम 5, 5 2 10 0। x बराबर आ गया 20 को 6 के साथ ज़रब करें, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कर लेनी, तो बहुत आसान है, 6 0 0 और 6 2 12। x बराबर आ गया 120, और x है क्या था हमारे पास, बाईसाइकिल की तादाद थी। बस 40 आदमी 3 घंटे काम करके, 40 आदमी 3 घंटे काम करके कितनी बाईसाइकिल बनाएंगे जी, 120 बाईसाइकिल तैयार करेंगे। तो ये था जी ये क्वेश्चन, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि अगर एक होटल में 14 आदमियों का
अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। तो ये हमारे पास इसमें भी 3 मकदारें हैं, 14 आदमी हैं, 8 दिन हैं और ख़र्चा है 22,400 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर है जी 10। 10 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, कितना खर्च आएगा। फ़र्ज़ किया खर्च एक्स है, खर्च एक्स है। अब बाकी चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है, आदमी है और दिन है और खर्च है और रुपयों में। लें जी, 14 आदमी हों, 8 दिन का खर्चा है 22,400। तो फिर वो कहता है कि 7 आदमी हों, 13 दिन का खर्चा कितना होगा, फाइंड कर। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि अगर आदमी बढ़ेंगे तो खर्च भी उनका बढ़ जाएगा। इसी तरह इसी तरह अगर हम बात करें कि आदमी बढ़ेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, दिन बढ़ेंगे तब भी खर्च बढ़ेगा। यानी आदमी बढ़ जाएं या दिन हम बढ़ा लें, दोनों सूरतों में खर्च हमारा बढ़ जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास ताल्लुक कौन सा है, तनासुबे रास्त। यानी एक्स बटा 22,400 बराबर है 13/8 ज़रब 7/14। तो मज़ीद हम आगे अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। 7 × 7 7 2 14 कटिंग हो रही थी। 22,400 बराबर है 13 × 13 और बटा 8 2 16। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक्स ज़रब खा जाएगा 16 के साथ और 13 ज़रब खा जाएगा 22,400 के साथ। तो x के साथ 16 ज़रब उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 22,400 और बटा 16। अब यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देते हैं। तो बिल्कुल जी कटिंग हो रही है। 4 चौके 16, 4 5 20, 2 इधर आ गया, 4 6 24 और ये 2 ज़ीरो ऊपर चले गए। तो x बराबर आ गया 13 ज़रब 5600 और बटा 4। तो मज़ीद कटिंग हो रही है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16 0 0। एक्स इज इक्वल्स टू 13 ज़रब 1400। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 13 0 0 13 0 0 13 4 52 और 13 एकम 13 और 5 इजाफा करें तो 18,200। तो बस क्या फाइंड करना था जी हमने, 7 आदमियों का 13 दिन का खर्च कितना होगा। 7 आदमियों का 13 दिन का खर्च कितना होगा जी, ये 18,200 रुपये होगा। पहले 14 आदमी थे और 8 दिन थे, खर्च था 22,400। अब 7 आदमी हैं, दिन भी कम हो गए हैं, आदमी भी कम हो गए, तो खर्चा भी कम हो गया 18,200 रुपये। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक ताला फिर इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट आदिल हुसैन को और दुआ में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।